दालचीनी 9 ऐसे फ़वाइद जिनके मुतालिक जानना ज़रूरी है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 2.5 ग्राम दालचीनी में 6.5 ग्राम कैलोरीज, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसके अलावा दालचीनी में फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन के भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कोलिन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन और ल्यूटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। दालचीनी के फ़वाइद। दालचीनी को अगर खानों और मशरूबात में शामिल करके बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो मुंदरजा झैल तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर में वाज़े कमी। तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली और दालचीनी समेत बहुत सी कुदरती ग़िज़ाओं को हाई ब्लड प्रेशर का मुअस्सर इलाज समझा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की अलामात से इब्तिदा में ही छुटकारा पाना लाजमी होता है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से दिल के मुख्तलिफ मसाइल, हार्ट अटैक और शरियानों के अमराज के ख़तरात ख़तरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। तिब्बी तहक़ीक़ात के मुताबिक ब्लड प्रेशर में कमी लाने के दालचीनी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसमें मौजूद मैग्नीशियम जैसे कुदरती और मुअस्सर अज्जा ब्लड प्रेशर में कमी लाने के लिए किरदार अदा करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर का शिकार मरीज़ इससे मर्ज़ से निजात हासिल करने के लिए हर रोज़ आधा चम्मच दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन की शिद्दत में कमी। दालचीनी के तेल के इस्तेमाल से फंगल इन्फेक्शन की कुछ अक़साम की अलामात की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। 2016 में लेबॉर्ट्री में की गई एक तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक दालचीनी के तेल का इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन की ऐसी किस्म के ख़िलाफ़ मुअस्सर साबित होता है जो खून को मुतासिर करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दालचीनी का तेल इसलिए फंगल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ किरदार अदा करता है क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। ताहम माहिरान तिब का ख्याल है कि इस हवाले से मज़ीद तिब्बी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है कि ताकि दालचीनी के इस्तेमाल और फंगल इन्फेक्शन में कमी के ताल्लुक़ को बेहतर तरीके से समझा जा सके। दायमी सोजिश से निजात। जिस्म में मामूली सोजिश बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यह जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद फ़राहम करती है और टिश्यूज़ को पहुँचने वाले नुकसान की शिद्दत को कम करते हुए उनकी सेहत को बहाल करती है। ताहम अगर सोजिश शिद्दत इख्तियार कर जाए, आपको दायमी सोजिश लाहिक हो जाए, तो ये एक ख़तरनाक तिब्बी मसला बन सकती है। सोजिश के शिद्दत दायमी पिन इख्तियार करने की सूरत में दालचीनी का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। इस मुफीद मसाले में एंटीऑक्सीडेंट्स ख़ुसूसियात के साथ साथ सोजिश को कम करने वाली ख़ुसूसियात भी पाई जाती हैं, जो सोजिश की शिद्दत में कमी लाने के लिए मददगार साबित होती है। ज़ाबितास जैसे दायमी मर्ज़ से बचाव। दालचीनी को अगर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं के साथ इस्तेमाल किया जाए तो शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है, जिससे ज़ाबितास जैसे मर्ज़ के ख़तरात में कमी आती है। और अगर ज़ियाबितस का मर्ज़ लाहिक हो चुका हो तो दालचीनी के इस्तेमाल से इस मर्ज़ की अलामात शिद्दत नहीं इख्तियार करती। ज़ियाबितस के मर्ज़ का सामना करने की सूरत में दालचीनी खाने में इस्तेमाल करने से जिस्म में ऐसे अज्जा की अफजाइश होती है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद फ़राहम करते हैं। दिल की सेहत में बेहतरी। इस मसाले के इस्तेमाल से दिल की सेहत में बेहतरी आ सकती है और इससे मुताल्लिक़ तिब्बी मसाइल के ख़तरात को भी कम किया जा सकता है। खून में अगर नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा हो जाए और फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होना शुरू हो जाए तो दिल की बीमारियों के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दालचीनी के इस्तेमाल से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिससे दिल की सेहत में बेहतरी आना शुरू होती है और इस अहम जिस्मानी आज़ा से जुड़े मसाइल के ख़तरात कम होना शुरू हो जाते हैं। नज़ला और ज़ुकाम का इलाज। दालचीनी को इसकी तिब्बी ख़ुसूसियात की बना पर नज़ला और ज़ुकाम का भी बेहतरीन इलाज समझा जाता है। नज़ला और ज़ुकाम ज़्यादातर मौसम में तब्दीली की वजह से लाहिक होते हैं। इन अलामात से छुटकारा पाने के लिए दालचीनी का कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसे चाय में भी शामिल करके पिया जा सकता है। इसके साथ साथ नज़ला और ज़ुकाम के साथ अगर बुखार भी लाहिक हो तो दालचीनी के इस्तेमाल से बुखार की शिद्दत में भी कमी आती है। जरासीम के ख़ुसूसियात की हामिल। दालचीनी में एक ऐसा मुरक्कब पाया जाता है जो जरासीम को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दालचीनी को खानों में इस्तेमाल किया जाए तो ये खाने ज़्यादा अरसे तक महफूज रह सकते हैं
और उन पर जरासीम हमला आवर नहीं होते। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन का मानना है कि दार चीनी की जरासीम के खसूसियात की वजह से इसे दांतों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दार चीनी को ऐसी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है जो जलद की इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हाजमा के निज़ाम में बेहतरी। हाजमा के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए दार चीनी को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले ग़िज़ाई रेशे से हाजमा के निज़ाम के मसाइल से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज़ा बदहज़म जैसी शिकायत लाहिक रहती हैं, इनको बाकायदगी के साथ दार चीनी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दार चीनी के इस्तेमाल से मैदा और आंतें बेहतर तरीके से अफ़ाल सर अंजाम देना शुरू करती हैं और ग़िज़ा आसानी के साथ हज़म होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दार चीनी के इस्तेमाल से पेट में बनने वाली इजाफ़ी गैस का भी ख़ात्मा होता है। हड्डियों की सेहत में बेहतरी। दार चीनी को हड्डियों की सेहत के लिए भी मुफीद करार दिया जाता है, क्योंकि इसमें आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मुफीद तिब्बी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि हड्डियों की सेहत में बेहतरी लाते हैं। अगर जिस्म में इन ज़रूरी मिनरल्स की कमी वाक़ई हो जाए तो हड्डियों के भुरभुरेपन जैसे मसाइल लाहिक हो सकते हैं। इस मसाले के इस्तेमाल से जिस्म को ये ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स हासिल होते हैं, जिससे हड्डियों की सेहत बेहतरी आना शुरू होती है और उनकी मजबूती में भी इजाफ़ा होता है। दार के मज़ीद फ़वाइद मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए किसी माहिर ग़िज़ाइयत के साथ राब्ता किया जा सकता है।